डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट के अध्याय 2 का टॉपिक आइगन फलन, आइगन मान, डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता और हर्मिटी संकारकों के गुण आदि का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करें आइगन फलन तथा आइगन मान की, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। तो माना किसी फलन साई पर जब एक संकारक एक ऐप संक्रिया करता है तब निम्न समीकरण प्राप्त होती है। तो हमने कहा एक संकारक है एक ऐप, इस संकारक एक ऐप की किसी फलन साई पर हमने संक्रिया करी तो हमें परिणाम में प्राप्त होता है ए साई। साई यही फलन है और ये जो फलन है ये इस संकारक एक ऐप की संक्रिया से किसी स्थिरांक ए से गुणित होकर या गुणा होकर हमें प्राप्त होता है। तो हमने कहा अर्थात जब किसी फलन साई पर जब एक संकारक एक ऐप की संक्रिया करता है तब परिणाम स्वरूप वह तरंग फलन साई किसी स्थिरांक ए से गुणित होकर प्राप्त होता है, जहाँ ए क्या है, एक स्थिरांक है। ऐसा होने पर इस विशेष फलन साई को संकारक एक ऐप का आइगन फलन या आइगन फंक्शन या अभिलाक्षणिक फंक्शन कहते हैं। तो जो फलन साई हो गया ये इस संकारक एक ऐप का आइगन फलन तथा स्थिरांक एक ए आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान, आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहलाता है। तो ये जो है ए, ये इस संकारक एक ऐप के लिए आइगन मान हो गया। समीकरण एक संकारक एक ऐप की आइगन या अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। तो समीकरण एक हमने ऊपर शो की है, ये वाली, ये समीकरण एक संकारक एक ऐप की आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। अब यदि हम बात करें अपभ्रष्टता की, अपभ्रष्टता डीजेनरेसी क्या है? हमने कहा माना किसी संकारक एक कैप के लिए अभिलाक्षणिक मान समीकरण निम्न है। हमने कहा ए कैप साई एन ए एन साई एन। जब हमने फलन साई एन पर संकारक एक कैप की संक्रिया की तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ ए एन साई एन, जहाँ संकारक एक कैप के आइगन फलन साई एन तथा संगत आइगन मान ए एन है। यदि किसी एक आइगन मान ए एन के संगत एक से अधिक आइगन फलन अस्तित्व में होते हैं और ये आइगन फलन यदि एक दूसरे से रैखिक स्वतंत्र होते हैं, जैसा कि हमने नीचे दिखाया है, हमने कहा ए कैप संकारक की संक्रिया की साई एन से परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है ए एन साई एन। इसी प्रकार ए कैप संकारक की संक्रिया की साई एन टू पर परिणाम हमें प्राप्त हुआ ए एन साई एन टू। इसी प्रकार किसी तीसरे फलन पर ए कैप की संक्रिया की परिणाम हमें प्राप्त हुआ ए एन। तो हमने कहा संकारक ए कैप के लिए हमारे पास आइगन मान जो है तीनों इक्वेशन में समान है। तो हम कहेंगे कि यदि जब किसी एक आइगन मान के संगत एक से अधिक रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान, जब किसी एक आइगन मान के संगत एक से अधिक रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान हो तब आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाता है। तब यह आइगन मान क्या कहलाता है? अपभ्रष्ट कहलाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आइगन मान तो हमारे पास एक ही है, पर आइगन फलन जो है साई एन वन टू, साई एन वन, साई एन टू, साई एन थ्री, साई एन फोर एंड सो ऑन, ये सभी जो हैं इन सभी के लिए आइगन मान जो है हमारे पास ए एन प्राप्त होता है। इसलिए यह आइगन मान जो है, आइगन मान एक है, फलन ज़्यादा है, एक से अधिक है, तब आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाता है तथा इस गुण को हम अपभ्रष्टता कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहेंगे? अपभ्रष्टता कहेंगे। किसी एक आइगन मान ए एन के संगत जितने रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान होते हैं वह संख्या उस अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। यदि आइगन मान तो एक है परंतु उसके संगत फलन जो है वो मान लो 3 है, तो इस स्थिति में अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी? 3। तो किसी एक आइगन मान ए एन के संगत जितने रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन होते हैं वह संख्या अपभ्रष्टता की कोटि, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहलाती है। अब हम बात करें आइगन फलनों की लंब कोणीयता की, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। आइगन फलनों की लंब कोणीयता, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शन। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करें लंब कोणीयता प्रतिबंध की, ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो हमने कहा दो अवस्था फलन,
या करण फलन साई तथा फाई लंब कोणीय कहलाते हैं यदि वे निम्न लंब कोणीयता प्रतिबंध का पालन करते हैं। टू फंक्शंस साई एंड फाई आर ऑर्थोगोनल व्हेन दे सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन एज फॉलोज। तो हमने कहा साई स्टार फाई, साई स्टार फलन साई का, ये जो फलन साई है, ये फलन साई इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। फाई कोई दूसरा फलन है, इसका हमने संपूर्ण आकाश के लिए आयतन समाकलन कर लिया। यदि इनका परिणाम जीरो प्राप्त होता है, यदि इसका परिणाम जीरो प्राप्त होता है तो दोनों फलन साई व फाई ये ऑर्थोगोनल होंगे, ये लांबिक होंगे। यहाँ आयतन समाकल संपूर्ण आकाश के लिए किया गया है। तो प्रतिबंध क्या हो गया, साई स्टार फाई का आयतन समाकल यदि ये जीरो के बराबर प्राप्त होता है तो दोनों फलन साई तथा फाई लंबकोणीय होंगे। तो हमने कहा माना किसी निकाय के लिए कुल ऊर्जा के संगत हैमिल्टनी संकारक एच कैप के लिए आइगन मान समीकरण। ठीक है, हमने कहा माना किसी निकाय के लिए कुल ऊर्जा के संगत, कुल ऊर्जा के संगत, तो इसका मतलब कुल ऊर्जा जो है ये यहाँ आइगन मान। हैमिल्टनी संकारक एच कैप के लिए आइगन मान समीकरण हमने समीकरण 2 से व्यक्त की है, जो है एच कैप साई एन इक्वल्स टू ई एन साई एन, जहाँ साई एन आइगन फलन और ई एन जो हो गया ये आइगन मान हो गया। हमने मान लिया, माना कि ई एन अनअपभ्रष्ट आइगन मान है। ई एन क्या है, अनअपभ्रष्ट आइगन मान है। अनअपभ्रष्ट आइगन मान का मतलब ये हो गया कि ई एन के संगत केवल और केवल एक रैखिक फलन जो है वह विद्यमान होगा, अर्थात प्रत्येक आइगन मान ई एन के लिए एक ही रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन साई एन अस्तित्व में होता है। तब किन्हीं दो भिन्न भिन्न आइगन मान ई एन तथा ई एम तथा इसके संगत आइगन फलन साई एन व साई एम के लिए अभिलाक्षणिक मान समीकरण। क्योंकि ई एन क्या है, अनअपभ्रष्ट है, इसके लिए सिर्फ इसके संगत केवल एक रैखिक फलन जो है वो विद्यमान होगा। तो दूसरा यदि हम आइगन मान ले तो उसके संगत कोई दूसरा जो है रैखिक फलन वो विद्यमान होगा। तो इनके लिए दो फलन लिए हमने, साई एन तथा साई एम, इनके संगत अभिलाक्षणिक समीकरण होगी एच कैप साई एन इक्वल्स टू ई एन साई एन, एच कैप साई एम इक्वल्स टू ई एम साई एन। तो हमने कहा समीकरण तीन को बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब इस तरफ से, ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया, बाईं ओर से साई एम स्टार, साई एम ये जो फलन था इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया और बाईं ओर से साई एम स्टार से गुणा कर आयतन समाकलन करने पर, तो हमने कहा साई एम स्टार एच कैप साई एन, इसका हमने ये आयतन समाकलन ले लिया, ये आयतन समाकलन हो गया। इसी प्रकार समीकरण 3 में कर रहे हैं तो ई एन कोई स्थिरांक होगा, इसको हमने समाकलन से बाहर ले लिया और साई एम स्टार साई एन बाईं ओर से गुणा कर दिया डीवी, इसको हमने समीकरण नंबर 5 से नोट कर दिया। अब हमने कहा समीकरण 4, ये जो समीकरण 4 है इसका सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने लिख लिया। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा वो हो गया एच कैप साई एम स्टार इक्वल्स टू ई एम साई एम स्टार। तो हमने कहा ई एम स्टार इक्वल्स टू ई एम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हैमिल्टनी संकारक जो है, हैमिल्टनी संकारक एक हर्मिटी संकारक होता है और हर्मिटी संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे। जो हर्मिटी संकारक है इसके आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं और हैमिल्टनी संकारक जो है वो क्या है, वो एक हर्मिटी संकारक है। तो हमने कहा समीकरण 6 जो हमने समीकरण 4 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया था, तो समीकरण 6 को दाईं ओर से मतलब इस तरफ से साई एन से गुणा कर आयतन समाकलन करने पर, तो ये हमने कहा इसके दाईं ओर यहाँ पर साई एन से मल्टीप्लाई किया और इसका हमने आयतन समाकलन कर दिया। सिमिलर यहाँ हमने साई एन से मल्टीप्लाई किया और इसका भी हमने क्या किया, आयतन समाकलन कर दिया। तो हमें प्राप्त होती है समीकरण नंबर 7। तो हमने कहा हैमिल्टनी संकारक H एक हर्मिटी संकारक है, अतः हर्मिटी संकारक की परिभाषा से
तो पीछे हमने जो पिछले वीडियो के अंदर हमने लिखा था कि हमारे पास हैमिल्टनी संकारक एक जो है हर्मिटी संकारक है, तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने डिफाइन की थी। तो ये हो गया एच कैप साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू साई स्टार एच साई एन डी वी। तो इसको हमने प्रदर्शित कर दिया समीकरण नंबर 8 से। तो देखिए हमारे पास 3 समीकरण तैयार हो गई। समीकरण 5 देख लीजिए, समीकरण 5 है ये, और समीकरण 7 हो गई ये, और समीकरण 8 देखो, देखिए समीकरण 8 नीचे है। तो हमने कहा ये जो टर्म है ये समीकरण 8 का राइट हैंड साइड है, ये जो टर्म है ये समीकरण 7 का सॉरी 8 का समीकरण 7 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो समीकरण 8 का भी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम कह रहे हैं इस समीकरण 5 और 7 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये कह सकते हैं कि फिर समीकरण 5 और 7 का राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो समीकरण 5, 7 और 8 से, तो समीकरण 5 और 7 का राइट हैंड साइड भी हमने इक्वल कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अवकल है सॉरी ये जो समाकल है आयतन समाकल है दोनों टर्म में इक्वल है। तो हमने कहा एक इन दोनों को एक साइड में ले लिया, तो ये आ गया ई एम माइनस ई एन इक्वल्स टू साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आइगन मान अनअपभ्रष्ट है, ये हमने शुरू में माना था, इसलिए ई एम इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अतः साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू 0। अतः दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। यदि आइगन फलन आइगन मान जो है अलग अलग होंगे तो उनके संगत आइगन फलन जो हैं वो परस्पर लंबकोणीय लांबिक होते हैं। अब हम बात करते हैं हर्मिटी संकारक की, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हमने कहा प्रमेय एक हर्मिटी संकारक के संगत एक हर्मिटी संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। एक हर्मिटी संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। तो इसके लिए हमने व्युत्पत्ति डेरिवेशन प्रूफ हमने दिया। हमने कहा एक हर्मिटी संकारक ए कैप पर विचार करते हैं। तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा से ए डैगर इक्वल्स टू ए कैप, ये पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इस हर्मिटी संकारक का की परिभाषा हम समीकरण 1 से देते हैं। तो समीकरण 1 है ए साई स्टार ए कैप साई स्टार साई, इसका जो है आयतन समाकल ये बराबर होना चाहिए साई स्टार ए कैप साई के आयतन समाकल के। तो ये समीकरण 1 जो हमने व्यक्त की है ये समीकरण 1 हर्मिटी संकारक की परिभाषा को व्यक्त करती है। तो हमने कहा माना तरंग फलन साई संकारक ए कैप का कोई आइगन फलन है, माना तरंग फलन साई संकारक ए कैप का कोई आइगन फलन है जिसके संगत आइगन मान ए है, तब आइगन मान समीकरण से ए कैप साई इक्वल्स टू ए साई। समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर तो हमने यहाँ कर लिया, ठीक है, दोनों जगह हो गया। तो हमने कहा समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर बायां पद निम्न होगा। तो हमने कहा ये समीकरण 1 थी, इसको हमने यहाँ रखा तो ये हो गया ए साई स्टार साई डी वी इक्वल्स टू ए साई की जगह ए साई स्टार साई डी वी, तो हमने लिख लिया ए स्टार साई डी वी इक्वल्स टू 3। तथा दायां पद कौन सा था, दायां पद ये वाला था, यहाँ पर वो रख लिया, यहाँ रखा तो साई स्टार ए साई डी वी इक्वल्स टू साई स्टार ए साई डी वी, ए को हमने बाहर ले लिया, ए स्थिरांक होगा, तो ए साई स्टार साई डी वी, ये हो गई समीकरण नंबर 3, ये हो गई समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को हम कहाँ रख देते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पर 3 को भी रख दिया और 4 को भी रख दिया। तो देखो 3 को यहाँ रख देंगे और 4 को यहाँ रख देंगे, तो रखा। तो समीकरण 3 व 4 का उपयोग समीकरण 1 पे करने पर ए स्टार
साई स्टार साई डी वी इक्वल्स टू ए साई स्टार साई डी वी। पक्षांतरण कर लिया इसका, तो आ गया साई स्टार माइनस ए साई स्टार साई डी वी इक्वल्स टू 0। आइगन फलन साई के लिए साई स्टार साई डी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आइगन फलन साई के लिए साई स्टार साई डी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रायिकता जो है, प्रायिकता को साई स्टार साई डी वी रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये एक स्थिरांक प्राप्त होती है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होगी। अतः समीकरण 5 से ए स्टार माइनस ए इक्वल्स टू 0। जब ये टर्म 0 नहीं है तो इसका मतलब ये वाले टर्म 0 होगी। तो ए स्टार माइनस ए इक्वल्स टू 0, अतः ए स्टार इक्वल्स टू ए। ए जो था ये कॉम्प्लेक्स था, ये रियल था, तो ये दोनों यदि दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः हर्मिटियन संकारक के लिए आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। अब इसकी जो दूसरा गुण है जो हम ऊपर एक बार प्रूव भी कर चुके हैं कि एक हर्मिटियन संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। एक हर्मिटियन संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। तो हर्मिटियन संकारक के लिए आइगन मान जो है ये अनअपभ्रष्ट है, मतलब एक आइगन मान के संगत केवल एक ही आइगन फलन विद्यमान होगा। तो हमने कहा दो भिन्न भिन्न आइगन मान है, तो इसका मतलब आइगन फलन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमने कहा माना एक हर्मिटियन संकारक ए कैप के लिए, माना एक हर्मिटियन संकारक ए कैप के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों ए एन तथा ए एम के संगत आइगन फलन क्रम से साई एन तथा साई एम है। तब आइगन मान समीकरण ए कैप साई एन इक्वल्स टू ए एन साई एन, ए कैप साई एम इक्वल्स टू साई एम ए एम साई एम। तो हमने कहा हर्मिटियन संकारक की परिभाषा से ए कैप साई एन स्टार साई एम डी वी साई स्टार ए कैप साई एम डी वी, ये हर्मिटियन संकारक की परिभाषा से हमने लिख लिया। समीकरण 1 व 2 का उपयोग समीकरण 3 में करने पर, तो हमने कहा समीकरण 1 साई एन हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो रिजल्ट आया हमारे पास ए एन स्टार साई एम स्टार साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल्स टू ए एम साई एन स्टार साई एम डी वी। समीकरण नंबर ये हो गया 4। तो ये जो आयतन समाकल है दोनों टर्म में इक्वल है। तो हमने ऊपर प्रूव किया है कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो ए स्टार माइनस ए स्टार इक्वल्स टू ए स्टार एन इक्वल्स टू ए एन। अभी हमने जो पहला गुण था उसमें हमने प्रूव किया था कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, इसलिए ए एन स्टार इक्वल्स टू ए एन। तो यहाँ ए स्टार की जगह हमने ए रख लिया और पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण किया तो ये हो गया ए एन माइनस ए एम साई एन स्टार साई एम डी वी। क्योंकि आइगन मान भिन्न भिन्न है, हमने ऊपर लिखा है कि दो भिन्न भिन्न, ये देखिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत। तो आइगन मान भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ए एन इज नॉट इक्वल टू ए एम। तो साई एन स्टार साई एम, तो जब ये 0 नहीं है तो ये टर्म 0 होगी। तो हमने लिख दिया साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल्स टू 0। तो लंबकोणीयता का प्रतिबंध जो है उसका पालन होता है। अतः एक हर्मिटियन संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर लंबकोणीय